Hello students, welcome to my channel Lit Decode. Students, in this video we will discuss the poem Keeping Quiet. जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, कीपिंग क्वाइट यानी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत रहना। और शांत रहने में जब हम क्या करते हैं, हम जो भी अपने हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, उनके बारे में हम उनको एनालाइज़ करते हैं, हम समझ पाते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में। तो ये जो पोएम है पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा लिखी गई है कीपिंग क्वाइट। और इस पोएम में जो पोएट है वो हम लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाने की, बिल्कुल चुप हो जाने की। और चुप हो के हमें करना क्या है? अपना ही इंट्रोस्पेक्शन यानी अपना ही आत्म अवलोकन या आत्मनिरीक्षण करना है। हमें खुद के बारे में जानना है कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या रिज़ल्ट उसका निकलने वाला है, उससे किसको प्रॉब्लम हो रही है या हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस कीपिंग क्वाइट पोएम में डिस्कस की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैब्लो नेरूडा जी के बारे में कि पैब्लो नेरूडा जो है ये इनका रियल नेम नहीं है, ये इनका पेन नेम है। और रियल नेम है नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसाल्टो, जिनका जन्म जो है चिली एक कंट्री है उसमें हुआ था। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. इनकी जो पोएम्स हैं पैब्लो नेरूडा की वो बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं, बहुत ही ईजिली वो कोई भी उसको अंडरस्टूड कर सकता है। और इसके बावजूद भी ईजी लैंग्वेज होने के बावजूद भी इनकी जो ब्यूटी है वो कम नहीं है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इसमें इस पोएम में जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि उन्होंने शांत रह करके अपने ही बारे में एनालाइज करने की बात की है, उसकी ज़रूरत बताई है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने इस पोएम में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस फीलिंग को क्रिएट किया है। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नेरूडा जी कहते हैं कि अब हम जो है 12 तक काउंटिंग करेंगे। अब 12 तक काउंटिंग उन्होंने सिर्फ 12 डिजिट क्यों ली है? मे बी उन्होंने वॉच के जो नंबर्स हैं वो लिए हों, 1 to 12 आवर्स जो होते हैं वो लिए हों। मे बी उन्होंने जो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं उनको काउंट किया है। तो उनका कहना ये है कि अब हम क्या करेंगे, 12 तक काउंटिंग करेंगे, 12 तक काउंटिंग करेंगे और उसके बाद हम सारे के सारे एकदम शांत हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. उनका कहना यह है कि अब इस पृथ्वी पर थोड़ी देर के लिए हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। Let's stop for 1 second. 1 सेकेंड के लिए हमें रुकना है। And not move our arms so much. Arms here means वेपन। उनका कहना यह है कि हम यहाँ पर अब हम किसी भी वेपन को यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड जो इसका मीनिंग है, नॉट मूव अवर आर्म सो मच, यानी हम कोई भी काम नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक यानी अनयूजुअल। ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, अनयूजुअल होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, अपने जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनको करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये एक अनयूजुअल मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। क्या होगा कि कोई भी रश नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, किसी भी मशीन के चलने की या किसी इंजन के चलने की आवाज़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजर। और अचानक से हम सभी जो है एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे, अजनबी बन जाएंगे। कैसे? हम साथ में तो रहेंगे लेकिन हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करेंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. जब हम सारे के सारे बिल्कुल शांत हो जाएंगे और हम कोई भी काम नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कोल्ड सी में जो फिशरमैन हैं वो जो वेल्स मछली पकड़ने का जो काम करते हैं वो वेल्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जब वो शांत हो जाएंगे, कुछ काम
करना ही नहीं है तो वो व्हेल्स को भी हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो समुद्र के किनारे जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो उन साल्ट को कलेक्ट करने में उनके हाथों में जो कट लग जाते हैं, जो चोटें लग जाती हैं, वो उनके पास टाइम होगा कि वो अपने खुद के लिए जो उन्होंने नुकसान कर लिया है उसको वो देख पाने में कैपेबल होंगे। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वो लोग जो कि युद्ध करते हैं, ग्रीन वॉर्स यानी जो हमारे इन्वायरमेंट को हम पहुंचा रहे हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, गैस की लड़ाइयाँ हैं, या वॉर्स विद फायर, जो अलग अलग तरह से जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वो जीतते तो हैं लेकिन उनकी जीत को एंजॉय करने वाला, सरवाइव करने वाला कोई नहीं बचता है। तो नेरूडा जी कहते हैं कि ऐसी जीत का क्या बेनिफिट है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग क्या करते हैं, वो क्लीन क्लॉथ्स, यानी क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है यहाँ पर, उनके जो विचार हैं, उनके विचार तो वो शो करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, तो वो क्या करेंगे कि जब वो कोई काम करना बंद कर देंगे तो उनके विचार बिल्कुल सही हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और वो अपने ही भाइयों के साथ कुछ ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं जो कहना चाहता हूँ वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी मैं जो कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है विथ टोटल इनएक्टिविटी कि हम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ वही है जब हम एक्टिव होते हैं। अगर हम इनएक्टिव होते हैं दैट मीन्स डेथ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, नेरूडा जी कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच जाएं, हम मौत को अपना लें, नहीं। उनका कहना यह है कि हमें सिर्फ अपना जो काम करना है उस काम करने को थोड़ी देर के लिए रोक देना है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम अपने आप को इस तरह से इस डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं करते हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम थोड़ी देर के लिए जो शांत होने वाली स्थिति है उस कंडीशन को क्रिएट नहीं करते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। तो नेरूडा जी कहते हैं कि जब हम अपने कामों को करते हुए अपने आप को नेग्लेक्ट करते चले जा रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो जो ये साइलेंस हम क्रिएट करेंगे थोड़ी देर शांत रहने के लिए, ये जो साइलेंस होगी, ह्यूज साइलेंस यानी बहुत गहरी शांति जो होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। तो ये जो साइलेंस है, तो उस साइलेंस को शायद, जो ये साइलेंस हमारे जो अंदर दुख है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को समझने में शायद ये जो साइलेंस है वो हमारी मदद करेगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम ज़बरदस्ती जो अपने आप को, अपने सब लोगों को मौत की तरफ लेते चले जा रहे हैं, उस चीज़ से जो डर हमारे अंदर, जो दुख हमारे अंदर पैदा हो चुका है, उस दुख को ये जो साइलेंस है वो शायद ब्रेक कर दे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems death and later prove to be alive. शायद हमें पृथ्वी सिखा सकती है क्या, कि when everything seems dead, कि जब सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि डेड हो चुकी हैं, and later proves to be alive, उसी समय पर ये पृथ्वी हमें इस बात को प्रूव करती है कि हम सारे के सारे जिंदा हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ वो एक एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से विंटर में सारी चीज़ें बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही विंटर के बाद स्प्रिंग का सीज़न आता है तो स्प्रिंग सीज़न में फिर से जब चारों तरफ एकदम हरियाली हो जाती है, ग्रीनरी हो जाती है, तो हमें लगता है कि जो नेचर है वो अलाइव है, जिंदा है। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब लास्ट में ये फिर से रिपीट करते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप सभी लोग शांत हो जाएंगे और मैं यहाँ से
चला जाऊंगा।